हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जय माता दी। मैं आपका अंशुल, आपके चैनल इंग्लिश विद अंशुल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है नवरात्र का दूसरा पर्व है। माता रानी आप सभी को विद्या दे, बुद्धि दे और ज्ञान दे, जिससे कि आप सब लोग अपने जीवन में सफल हो सकें, आगे बढ़ सकें। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। परसों हमने आपको सैटरडे को हमने आपको एडवर्ब पढ़ाया था, हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कि आप एडवर्ब को कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज हम अलग अलग एडवर्ब मतलब या कह सकते हो एडवर्ब के टाइप या काइंड्स हम पढ़ाएंगे। हमने आपको बता दिया था कि एडवर्ब के 8 काइंड होते हैं, 8 काइंड्स होते हैं। हम एक एक करके आपको सभी एडवर्ब्स के काइंड्स बताएंगे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार। देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने होते हैं? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, हम आज पहला स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है दोस्तों? कालवाचक क्रिया विशेषण वह होता है जो क्रिया द्वारा किए गए कार्य का समय निश्चित करे, या जो क्रिया द्वारा किए गए कार्य का समय बताए, वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है या एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, कौन से? बेशब्द जो क्रिया द्वारा प्रयोग किया गया समय, क्रिया द्वारा प्रयोग किया गया समय को प्रकट करते हैं। वे क्या कहलाते हैं? करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं, ऑफ टाइम कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि बेस शब्द जो क्रिया द्वारा प्रयोग किए गए समय का मतलब कि क्रिया जो कार्य कर रही है उस कार्य में समय कितना प्रकट हो रहा है, कितना समय लग रहा है। ठीक है ना? जैसे आई एम गोइंग टू टेम्पल डेली, तो क्रिया के द्वारा जो है वो रोज, मतलब कि रोज कहाँ मैं कहाँ डेली जाता हूँ, रोज कहाँ जाता हूँ? मंदिर जाता हूँ। तो मेरा मंदिर जाने का क्या शेड्यूल है कि मैं रोज जाता हूँ, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे टुमारो हो गया, टुडे हो गया, डेली हो गया, 7 o'clock, सिंस मॉर्निंग, टिल इवनिंग। ठीक है, ये सभी क्या है? हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट प्लीज।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दूसरा है, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है प्लीज क्लास को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया का किया गया कार्य या क्रिया द्वारा किए गए कार्य का स्थान। कि भाई मैंने पतंग उड़ाई तो कहाँ उड़ाई, छत पर उड़ाई, है ना। मैंने पतंग उड़ाई तो छत पे उड़ाई, मतलब क्रिया द्वारा, मतलब या जो वाक्य में या कर्ता द्वारा जो कार्य हुआ है वो जिस स्थान पे हुआ है, ठीक है ना। कर्ता द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य जो स्थान बताता है, जो स्थान बताता है, स्थान बताता है, वह क्या कहलाता है भाई, वह एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता, माफ कीजिएगा, बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। क्या कहलाता है भाइयों बहनों, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। आप बात को समझ गए होंगे, कर्ता द्वारा जो कार्य किया गया है वो जिस स्थान विशेष पर किया गया है, वह स्थान जो है वो क्रिया का स्थान बता रहा है कि ये कार्य इस स्थान पे हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस बताएगा। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, तो किताब का जो स्थान है वो कहां पर है भाई, वो मेज पर है ना। किताब कहां पर है, मेज पर है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, किताब कहां पर है, जो भाई किताब है वो टेबल पर है, मेज पर है, तो किताब के स्थान बता रहा है, स्थान को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा, माफ कीजिएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। नंबर 3, एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देख लीजिए एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा होगा, जो एडवर्ब कार्य करने का मतलब कि वे शब्द जो क्रिया द्वारा या कर्ता द्वारा किए गए कार्य का तरीका, मतलब कि जो कर्ता ने कार्य किया उसके कार्य करने के तरीके को बताता है, वे शब्द क्या कहलाता है, वह एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। कर्ता द्वारा किए गए
गए कार्य को कर्ता द्वारा किए गए कार्य के, सॉरी माफ कीजिएगा, कार्य के तरीके को बताने वाले शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? He is doing well, ऐसे एग्जाम्पल है, he is doing well, वह अच्छा कर रहा है। कैसा कर रहा है? उसका कार्य करने का तरीका कैसा है? अच्छा है ना? तो ये well क्या हो गया हमारा? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिए। He is, एक मिनट माफ कीजिएगा, his writing is good, उसकी राइटिंग जो है वो कैसी है? अच्छी है। ठीक है ना? तो ये बता रहे हैं मैनर्स क्या है? कार्य करने का तरीका, वह कार्य अच्छे से कर रहा है। जैसे और देख लीजिए, जैसे कि हम कह सकते हैं बैडली, है ना? His nature is badly, he will do, sorry, he is doing his homework badly, वह अपना गृह कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है या गलत कर रहा है। तो that शब्द is called adverb of manner। I hope आप समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।